हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक ऐसा क्वेश्चन देखने वाले हैं कि जो बोर्ड एग्जामिनेशन में बार बार पूछा जाता है। ओके, तो ये बोर्ड एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन बार बार क्यों आता है, मोस्ट टाइम रिपीट क्यों होता है? मे बी इट इज दिस क्वेश्चन इज मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन ऑफ सीबीएसई बोर्ड हो सकता है। तो चलिए इसी क्वेश्चन को हम आज सॉल्व कर लेते हैं जो मैक्सिमम टाइम बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया है। लेकिन साथ में एनसीईआरटी का जिसका भी प्रिपरेशन हो चुका होगा या तो जिस किसी बच्चे का टारगेट मैक्सिमम मार्क्स आउट ऑफ आउट तक स्कोर करने का कुछ टारगेट होगा, तो ऐसे बच्चों के लिए, सारे बच्चों के लिए एक छोटा सा टिप है मेरे पास कि देखिए एनसीईआरटी हम प्रिपेयर तो कर लेते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के हैं ऐसे 10 क्वेश्चन मैं आप बच्चों को आने वाले वीडियो में बताने वाला हूं कि वो क्वेश्चन आप सॉल्व करने के चांसेस बहुत कम है। ओके, इवन आपकी पढ़ाई हो चुकी है तो ये जो 10 क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, ये मार्क्स डुबाने वाले क्वेश्चन। अगर आपके माइंड में आउट ऑफ आउट का अगर कुछ टारगेट रखा है तो ये 10 क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से आपको प्रिपेयर करके जाना है, जो कि आने वाले वीडियोस में डालने वाले, तो उसे मिस मत कीजिएगा। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। आज की मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में जो बार बार रिपीट होता है वो क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। ओके, क्वेश्चन इज xy and x dash y dash are two parallel tangent to the circle with center O। देखिए दो टेंजेंट दिए, दोनों टेंजेंट पैरेलल टू द गिवन सर्कल है। ओके, तो क्या बोला गया आगे, एंड अनदर टेंजेंट ए बी विथ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए एंड एक्स डैश वाई डैश एट बी, प्रूव दैट एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका फिगर भी एग्जाम में कभी कभी दिया जाता, कभी कभी चांसेस नहीं रहते, तो हमने ये जो क्वेश्चन है विदाउट फिगर ही समझना। अभी हम फिगर ड्रॉ करेंगे, जो भी गिवन इंफॉर्मेशन, देखिए गिवन फिगर से सॉल्यूशन निकालना आसान होता है। अगर स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चन दिया है फिर आपको फिगर बनाना है तो इससे क्या होता है कि आपका और से नॉलेज बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उस क्वेश्चन को आपको फिगर के फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए। देखिए या कोई सर्कल हम ड्रॉ कर लेते हैं, दिस इज अ सर्कल। ओके, टू tangents represented by, first one is this first tangent is represented by xy and second tangent is represented by x dash y dash. Okay, this is what x dash and this is y dash. Both the tangents are parallel to one another. Okay, दिया है x dash and y dash are the two parallel tangents to the given circle with center O बोला गया, ध्यान में रखिएगा। तो इस लाइन सेगमेंट को हमें ज्वाइन करना पड़ेगा एक थ्योरम है सर्कल चैप्टर में कि डायमीटर के एंड पॉइंट से जो भी टेंजेंट्स ड्रॉ हम करते हैं, दैट टू टेंजेंट्स आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर, तो उसी का कांसेप्ट यहाँ अप्लाई करेंगे। तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट सर्कल रहेगा आर नथिंग बट दी व्हाट एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर हम मान लेंगे इसे। ओके, तो क्या बोला गया है, x dash y dash b पे, b is a point of contact of this tangent x dash y dash and a is a point of contact of this tangent x y। ओके, तो इस तरीके से हमने क्या किया है, ये दो टेंजेंट्स बना लिए हैं। ओके, दिस इज y, थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं क्योंकि आगे और भी कुछ दिया है। अब देखिए क्या बोला गया है, अनदर टेंजेंट ए बी विथ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी इंटरसेक्ट एक्स वाई। एक्स वाई को कहा इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट ए में। तो एक काम कर लेते, एक टेंजेंट बनाते जो एक्स वाई को इंटरसेक्ट कर रहा है टू द गिवन सर्कल। ओके, ये टेंजेंट हो गया जो एक्स वाई को पॉइंट ए में टच कर रहा है, तो ये हो जाएगा पॉइंट ए, और एक्स डैश वाई डे को एट बी में टच कर रहा है। ठीक है, तो दिस इज पॉइंट बी, ये पॉइंट हो जाएगा बी। ओके, एंड ये जो एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिया है सी, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किसका रहता है, सर्कल के लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहेगा। तो ये फिगर हमारा बन चुका है। ओके, तो हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूव दैट एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये ए को हम, दिस इज सेंटर ओ, तो ए को अगर हम ज्वाइन करते सेंटर के साथ तो ये हो जाएगा ओ ए, एंड बी को भी ज्वाइन करते तो ये हो जाएगा हमारा ओ बी। ये जो एंगल है इसे हमें प्रूफ करना है 90 डिग्री। होप सो कि फिगर अच्छे से समझ चुका होगा। कभी भी गिवन फिगर से बेटर अगर खुद ड्रॉ करो गिवन इंफॉर्मेशन से तो क्वेश्चन और आसान हो जाता है। चलिए एंगल एओबी हमें 90 डिग्री प्रूफ करना है, इसका हम सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन, ओके, सॉल्यूशन में सारी इंफॉर्मेशन लिखना है हमें। एक्स वाई इज पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश। ओके, ए बी
touch the circle at C, okay, intersect xy at A and x dash y dash at B, ये भी आप मेंशन कर सकते हो, ओके। उसके बाद आएगा कंस्ट्रक्शन का पार्ट। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे हम? कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे? जॉइंट O टू C, ये कर दिया हमने जॉइंट, ओके। जॉइन OC को हमने जॉइंट कर लिया। अब क्या होगा देखिए, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ सर्कल है, OC रेडियस है सर्कल का, ओके। तो क्या होगा, देयरफॉर यहां हम लिख लेंगे, इसी के ऊपर से कंस्ट्रक्शन से लिख सकते हैं, OC इज परपेंडिकुलर टू AB। OC क्या हो जाएगा? टेंजेंट AB को परपेंडिकुलर होगा, टेंजेंट रेडियस थ्योरम के हिसाब से, ओके। दिस इज 90 डिग्री, और साथ में ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ओके। तो सॉल्यूशन में कंस्ट्रक्शन में जॉइंट लिख लिए, ओके। या ऑल्सो लिख सकते हैं हम, ऑल्सो OC इज परपेंडिकुलर टू AB हो जाएगा। सिमिलरली इसी के जैसे, सिमिलरली व्हाट, OA is perpendicular to XY and OB is perpendicular to X dash Y dash, okay। इस तरीके से 90 90 ये 90 आ चुका है। अब देखिए हमें ये एंगल जो है AOB 90 डिग्री प्रूफ करना, बहुत आसान तरीके से हम प्रूफ करने जा रहे हैं, ओके। तो ज्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ दिख रहा है मुझे, ये AB इज अ डायमीटर, मेंशन कर लेते हैं हम। AB इज अ डायमीटर, AB इज अ डायमीटर। तो कोशिश ये कीजिएगा सारा जो भी इंफॉर्मेशन है उसे लिख लीजिए, ओके। तो AB इज अ डायमीटर। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए यहां मेंशन कर लेते हैं जो एंगल्स बन रहे हैं डायमीटर AB के लिए। ये पहला एंगल बन रहा है 1 ले लेते हैं, इसे सेकंड एंगल को 2 ले लेते हैं, थर्ड एंगल को 3 ले लेते हैं, और ये फोर्थ एंगल है, इसे 4 ले लेते हैं। 1 2 3 4 एंगल फॉर्म हो रहे हैं, ओके। तो चारों एंगल को हम सिर्फ 1 2 3 4 से रिप्रेजेंट करेंगे तो बहुत सारा लिखने का काम हमारा मिस कम हो जाएगा। तो 1 2 3 4 से इसे रिप्रेजेंट कर दिया मैंने, ओके। अब देखिए क्या करूंगा मैं, तो ओके, एट पॉइंट, ये डबल A हो गया, थोड़ा सा करेक्शन करना है, एक्स वाई एक्स पैरेलल टेंजेंट टू द सर्कल एक्स, ओके। तो यहाँ जो हमने ये लिया है AB, इसको हम चेंज कर देंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P और Q ले लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी AB हमने मेंशन कर चुके हैं, ओके। OC हो गया, साथ में OA नहीं, OP और OQ आ जाएगा, OP एंड OQ, ठीक है। थोड़ा सा करेक्शन, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ PQ AB दो जगह रिपीट हो रहे थे, तो हमने सिर्फ नेमिंग चेंज कर दिया, दिस इज P एंड Q, ओके। तो डोंट वरी। तो अब आते हैं, कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन। देखिए 1 2 3 4 से रिप्रेजेंट कर दिया हमने, 1 2 3 4। सिंपल करना क्या हमें, ये दो ट्रायंगल है, देखिए दो ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कैसे हो गए, या लिख लेते हैं हम, इन ट्रायंगल OPA या तो OAP एंड ट्रायंगल OAC, ठीक है। OAP OAC में क्या हो जाएगा, OP इज इक्वल टू OC, OP इज इक्वल टू OC, रेडाई ऑफ द सेम सर्कल लिख सकते हैं हम, ओके। रेडाई लिखा तो भी चल जाएगा, रेडाई ऑफ द सेम सर्कल। उसके बाद OA इज इक्वल टू OA, OA इज इक्वल टू OA, ये हो जाएगा कॉमन पार्ट ऑफ बोथ द ट्रायंगल, कॉमन साइड ऑफ बोथ द ट्रायंगल। उसके बाद लिखेंगे हम PA इज इक्वल टू CA, PA इज इक्वल टू CA। ये क्या हो जाएगा, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स, ठीक है। जब भी एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टेंजेंट बन रहे हैं AP एंड AC, वो इक्वल इन लेंथ रहेगी। तो इस तीन पॉइंट की वजह से के ऊपर से क्या लिख सकते हैं, फोर ट्रायंगल OAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OAC हो जाएगा बाय ट्रिपल S कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब देखिए जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो दिस इंप्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, CP से आ जाएगा CT कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, एंगल 1 इज इक्वल टू 2। तो देखिए जैसे ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट की, ये भी करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी कर चुके ही है। तो इसी के जैसे हम लिखेंगे सिमिलरली, ओके, सिमिलरली ट्रायंगल OBC is congruent to OBQ, triangle OBC is congruent to triangle OBQ, ठीक है। OBC है, OBQ से congruent रहेगा बाय ट्रिपल S कॉन्ग्रुएंसी रूल से दोनों। और इसके वजह से क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, 3 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा,
दिस इंप्लाइज एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, ये 2 था, ठीक से लिख लेते हैं। हाँ, तो एंगल 1 इज इक्वल टू 2 प्रूफ कर दिया, 3 इज इक्वल टू 4 प्रूफ कर दिया हमने। अब आते हैं फाइनल स्टेप की ओर। ओके, तो देखिए फाइनल स्टेप में क्या लिखेंगे हम। अब देखिए ये जो PQ है, इट इज अ डायमीटर। ओके, या थोड़ा करेक्शन कर लेना, हमने AB डायमीटर लिखा था, PQ इज अ डायमीटर। एज PQ इज डायमीटर, तो क्या होगा डायमीटर, इट इज अ स्ट्रेट लाइन। ओके, देयरफॉर हम लिखेंगे एंगल 1 + 2 + 3 + 4, इस सबको मिला के क्या होगा, एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन कितना रहता है, 180 डिग्री। ओके, अभी हमने क्या प्रूफ किया, 1 इज इक्वल टू 2 प्रूफ किया। देखो 1 इज इक्वल टू 2, तो 1 की जगह लिख लेते हैं 2, और ये 2 एज इट इज रहेगा, 3 एज इट इज रहेगा। 3 इज इक्वल टू 4 प्रूफ किया, तो 4 की जगह 4 की जरूरत नहीं, 1 की जरूरत नहीं हमें, तो 4 इज इक्वल टू 3 लिख लेते हैं। 4 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल 2 प्लस एंगल 2 हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल 2, और एंगल 3 + 3 हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2 को कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाएगा एंगल 2 + एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये 2 जाएगा इसके नीचे, तो एंगल 2 + 3 कितना आ जाएगा, इज 180/2 इज 90 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब 2 + 3 मिला के क्या हो जाएगा, एंगल AOB हो जाएगा। दिस इंप्लाइज एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री, हैंस प्रूव। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये जो क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ओके, दिस इज क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आगे आने वाले वीडियो में जो 10 क्वेश्चन की बात की उसे मिस मत कीजिएगा, उसे अटेंड करना बहुत जरूरी है, जो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएगा आपके और बहुत सारे मिस्टेक्स होने से बचाएगा बोर्ड एग्जामिनेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।